जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केएसएल क्लास दमू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सो दैट के स्थान पर टू और टू का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको इफ के स्थान पर अनलेस और अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग बताया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो सो यहाँ पर लिखा है और दैट यहाँ पर लिखा है। तो इस सो के स्थान पर आपको इस टू का प्रयोग करना है और इस दैट के स्थान पर आपको इस वाले टू का प्रयोग करना है। तो किस तरीके से करना है इसको देख लेते हैं। सेंटेंस दिया है कि सी इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि दैट सी कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से उपयोग करना है। तो पहले हम लिखेंगे सी, तो आपको पहले सी लिख देना है। इसके बाद इज लिखेंगे तो इज हो जाएगा। तो इस सो के स्थान पर आपको इस टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप टू और लिख देंगे फिर इसके बाद बीक। अब इस दैट के स्थान पर आपको टू का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर टू लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर सेकेंड वाक्य में सब्जेक्ट और जो मॉडल दी गई है, मॉडल के साथ में नोट दिया गया है, तो वो भी आपको सब इसको हटा देना है। तो इसको हटा देना है। तो यहाँ पर आपका सीधा बाग बचेगा, तो आप यहाँ पर बाग लिख देंगे। तो किस तरीके से किया है एक बार फिर से देख लेंगे। तो पहले लिख देंगे सी इज, यहाँ पर सो के स्थान पर लिख देंगे टू, इसके बाद लिख देंगे बीक और फिर दैट के स्थान पर आपको इस वाले टू को लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू। इसके बाद आपको सेकेंड वाक्य में सब्जेक्ट और मॉडल सहित नोट को हटाना है, तो यहाँ पर सी कैन नॉट को हटा देंगे। इसके बाद डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे बाग। तो हो जाएगा सी इज टू वीक टू बाग। इसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल में दिया क्या, ही इज सो क्लेवर और इसके बाद दिया दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। तो यहाँ पर भी आप किस तरीके से करेंगे, पहले लिखेंगे आप, यहाँ पर ही दिया गया है सब्जेक्ट में, ही इज सो के स्थान पर लिख देंगे टू और लिख देंगे क्लेवर। इसके बाद लिख देंगे दैट के स्थान पर टू लिखना है, तो इस वाले टू को लिख देंगे। इसके बाद सेकंड वाक्य में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ मॉडल और नोट को हटाना है, तो यहाँ पर ही कैन नॉट हट जाएगा। तो ही कैन नॉट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर, तो इसको लिख देंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। तो किस तरीके से वाक्य हो जाएगा, तो ही इज टू क्लेवर टू एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। इसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल दिया है। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किस तरीके से दिया गया है। इसमें किस तरीके से दिया है, सी वाज सो इल दैट सी कुड नॉट कम टू स्कूल। तो इसको किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे सी, इसके बाद लिखेंगे बाज, सो के स्थान पर लिखना है टू का प्रयोग, तो यहाँ पर टू लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो हो जाएगा इल। सी वाज टू इल, दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करना है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट से लेकर मॉडल और नोट को हटाना है, तो इसको हटा देंगे। इसके बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो कम टू स्कूल, तो यहाँ पर लिख देंगे कम टू स्कूल। इसके बाद दिया है, तो तीन एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिए गए हैं। इसके बाद है टू टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको टू और टू दिया गया है, इसके स्थान पर सो और दैट का प्रयोग करना है। तो बिल्कुल इसका उल्टा करना है। तो उल्टा किस तरीके से करेंगे, तो इस टू के स्थान पर आपको सो का प्रयोग करना है और इस टू के स्थान पर आपको दैट लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज सो पुअर, तो लिखेंगे ही इज सो पुअर। इसके बाद दैट लिखेंगे। अब देखिए, पहले इसमें सो दैट के स्थान पर टू टू के प्रयोग में यहाँ पर सब्जेक्ट से लेकर मॉडल और नोट को हटा देती। अब यहाँ पर आपको जोड़ना है, तो वही चीज यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो दैट के बाद यहाँ पर किस तरीके से जोड़ेंगे,
तो सबसे पहले हम पहले वाक्य का सब्जेक्ट देख लेंगे। सब्जेक्ट दिया गया ही पर्सन, तो ही दिया गया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ही, और यदि सी दिया गया होता तो सी लिखेंगे, निर्जीव में दिया गया होता तो इट लिखेंगे। तो यहाँ पर ही दिया है तो ही लिखा। इसके बाद मॉडल आ जाएगा आपका, प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट में आ जाएगी कैन, और पास्ट में दी गई होती तो आपकी कुड आ जाती, और नॉट लगा रहेगा तो कैन नॉट, ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो इसके बाद लिखना है आपको इस तरीके से, जो दिया गया है वो लिख देंगे, ही कैन नॉट पे हिज फीस। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो किस तरीके से बन गया, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। वो इतना गरीब है कि वह अपनी फीस चुका नहीं सकता। इसके बाद है सेकंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है। इसमें दिया है ही वाज वेरी वीक ही कुड नॉट वॉक। तो यहां पर लिखना है सो दैट का प्रयोग। तो सो दैट का प्रयोग किस तरीके से करना है, तो ये सेंटेंस गलत दिया गया है तो इसको छोड़ देते हैं अभी। इसके बाद हम तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ये पहले वाला सेंटेंस दिया गया है तो यहाँ पर सो दैट का प्रयोग होगा। यहाँ पर तीसरा प्रयोग देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है, माई मदर वाज टू ओल्ड टू वॉक बाय हर सेल्फ। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसको यहाँ पर टू के स्थान पर सो लिखना है और इस टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है। तो पहले हम लिख देंगे माई मदर, तो माई मदर, फिर लिख देंगे बाज, यहाँ पर टू के स्थान पर सो लिख देंगे और लिख देंगे ओल्ड। इसके बाद इस टू के स्थान पर आ जाएगा आपका दैट। अब देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर माई मदर दिया है तो यहाँ पर औरत की बात कही गई तो उसको सी लिखेंगे, यदि पुरुष की बात कही जाएगी तो ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सी। अब देख लेते हैं प्रेजेंट में दिया गया कि पास्ट में दिया गया, तो वाज दिया गया है तो यहाँ पर पास्ट हो जाएगा, पास्ट में कैन का हो जाएगा कुड, तो सी कुड, और नॉट दिया जाता है तो नॉट लिख देंगे, सी कुड नॉट। इसके बाद इस तरीके से जो दिया गया है उसको लिख देंगे वॉक बाय हर सेल्फ। तो यहाँ पर लिख देंगे वॉक बाय हर सेल्फ। इसके बाद है चौथा एग्जाम्पल दिया गया है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि द एप्पल इज टू स्वेयर टू ईट। तो टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे द एप्पल, तो द एप्पल लिख देंगे। इसके बाद इज लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर टू के स्थान पर सो का प्रयोग हो जाएगा और लिख देंगे श्योर। इसके बाद इस टू के स्थान पर लिख देंगे दैट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, तो एप्पल दिया है तो एक निर्जीव चीज है तो यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे, तो इट लिख देंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट दिया है तो कैन आएगा, इट कैन नॉट। इसके बाद आ जाएगा आपका ईट। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद 5 एग्जाम्पल दिया गया है तो 5 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया द आयरन इज टू हॉट टू टच। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले द आयरन, इसके बाद लिखेंगे इज, टू के स्थान पर करेंगे सो का प्रयोग। इसके बाद लिख देंगे हॉट और टू के स्थान पर करेंगे दैट का प्रयोग, तो दैट लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है सेकंड वाक्य का। तो आयरन दिया है तो इट आ जाएगा, यहाँ पर निर्जीव में इट आ जाएगा, इट। अब देखिए प्रेजेंट दिया है तो यहाँ पर कैन आ जाएगा और साथ में नॉट आ जाएगा, तो कैन नॉट हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आपका टच दिया है तो यहाँ पर टच लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सो दैट के स्थान पर टू और टू का प्रयोग और टू के स्थान पर टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो यह बहुत ही आसान तरीका है, तो आपका डूएस डायरेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट जरूर करें कि आपको किस का प्रयोग चाहिए। तो मैं मॉडल भी आपको बता दूंगा, डिटर्मिनेंट्स भी बता दूंगा, तो सही डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं और एग्ज़ाम के लिए कौन से महत्वपूर्ण होते हैं तो वो भी जानकारी अवेलेबल करा दूंगा।
तो प्लेलिस्ट पर मैं सभी वीडियोस आपको डालने वाला हूँ, तो प्लेलिस्ट पर आप जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं।